अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से। और मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चंस आप इस वीडियो के अंदर देखोगे वही आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर आपको बोर्ड के अंदर नज़र आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन के वो 1.6 के ये Z1 Z2 का जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो ये प्रूफ का जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है। अब ये लास्ट टाइम अगर पैटर्न देखें तो पहले माइनस का आया, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का। अब ज़्यादातर चांस है कि ये वाला जो प्लस वाला है ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पेपर में आ सकते हैं। और 1.5 का अगर आया भी तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आने का चांस नहीं है। और ये बहुत कम चांस है कि आए, ज़्यादा चांस जो है वो इसका है। लेकिन फिर भी आप इन सब की प्रैक्टिस करना और इंशाल्लाह पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 हमारे पास लॉगरिथम है। लॉगरिथम के अंदर आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट के अंदर। एक्सरसाइज 2.6 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये 3 क्वेश्चन है, इन्हीं 3 में से कोई एक लाजमी पेपर में होगा या फिर ये वाला पेपर में हो सकता है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम से। चैप्टर नंबर 3 से बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला के अंदर हमारे पास पहले एक ये क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें यकीनन आपके पास ए की वैल्यू दी हुई होगी 1, बी की वैल्यू दे सकते हैं 2, सी की वैल्यू दे सकते हैं -1 और डी की वैल्यू दे सकते हैं -3 दे सकते हैं। कोई सी भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके हमें इसका जो आंसर है वो निकालना होगा। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास क्या चीज़ है ये हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 जो है ये फार्मूला से रिलेटेड है हमारे पास। तो एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये वाला आ सकता है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + c, ये वाला फार्मूला लग सकता है। और ये क्यूब वाले फार्मूलाज में से आ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में से एक क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ये भी पेपर में आ सकता है सॉल्व करने के लिए। 2, 1, 6 के पहले फैक्टर्स बनाने होंगे, 2, 2, 2, 2, 2 और 3, 3 करके फैक्टर्स बनेंगे 1 to 5 के। इसको कन्वर्ट करोगे और पूरा सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 3.3 से एक ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको 1/x की वैल्यू दी हुई है, इसको जस्ट x में कन्वर्ट करना होगा। या फिर x की वैल्यू दी हुई होगी x + 1/x और x² + 1/x²। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं चैप्टर 3 के अंदर से। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के अंदर मैंने सारे मिक्स पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चंस एक साथ उतार लिए। ये हमारे पास है होल स्क्वायर मेथड, होल स्क्वायर बनाना होगा इसको। जैसे ये 25 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर b का होल स्क्वायर फार्मूला बन सकता है। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, ये होल स्क्वायर से भी हो सकता है, मिडिल टर्म से भी, ये भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। इसमें a² - b² वाला फार्मूला लगेगा। और इसके अंदर आपके पास a³ + b³ वाला है फार्मूला लगेगा। इसके अंदर आपको पहले अरेंज करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर कर आपको फार्मूला बनाना होगा। और इसके अंदर भी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। ये a³ - b³ वाला है, ये a - b का होल क्यूब है। और ये आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट वाला है और ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट है। 4.2 के क्वेश्चन ये लाजमी आते हैं पेपर के अंदर। ये फैक्टर थ्योरम अलग से आ सकता है शॉर्ट में। ये सारे आपके पास लॉन्ग में आएंगे। लॉन्ग के अंदर आपके पास 6 दिए हुए होंगे। ये जितने भी फैक्टराइजेशन है ये आपके पास लॉन्ग में इस तरह से आएंगे। 6 क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन होंगे और उनमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये आपके पास आ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है ये सिर्फ शॉर्ट में आने का चांस है। तो ये वाले सारे जो हैं आपको करने हैं। और ये चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चैप्टर 4 के बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास
उस वो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के अंदर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐड वाला और ऐड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये इस तरह से सेविंग करके जो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हैं, तो ये पेपर में आ सकता है, ये आ सकता है इसमें। ये भी ऐड वाला है। इसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करनी होगी और इसमें आपको वैल्यू ऑफ p और q निकालनी है, इसमें a और b निकालनी है। और ये भी, ये 6 क्वेश्चन कर लोगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी आपकी और इन्हीं में से एक पेपर में लाजमी होगा। यूनिट 6 देखते हैं। ये हमारे पास 6.1 के 2 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपको एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर x की वैल्यू निकालनी है। इसमें आप होल दोनों साइड पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, फिर x निकालोगे। इसमें आप 2 को पहले वहाँ भेजोगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे और वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करोगे। तो आगे हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये मॉड वाले हैं। -8 को पहले यहाँ भेजेंगे, फिर मॉड को रिमूव करेंगे, प्लस माइनस लगाकर सॉल्व करेंगे। ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये 6.3 का इसका भी चांस है आने का, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के अंदर 10 मार्क्स का लाजमी तौर पर आता है। ये वाले जो हैं ये सारे शॉर्ट के क्वेश्चन हैं। तो ग्राफ है, ग्राफ में आपको पता है कि पहले इक्वेशंस बनाते हैं और फिर सॉल्व करना होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस ग्राफ में प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। यूनिट 8 की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई हो सकता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इसमें हो सकता है कि एक इस तरह से भी आ जाए, जैसे 5x² दिया हुआ है आपके पास, 9x - 7 दिया हुआ है। अब इनको आपको पहले यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो -9x + 7 = 0 होगा। तो इस तरह से भी एक इक्वेशन आपके पास आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस आप इनकी कर लेना। फिर नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 में आपको सिर्फ एक थ्योरम करना है जो पेज 184 पर है। इंशाल्लाह यही थ्योरम आपके पास लॉन्ग के अंदर आएगा 10 मार्क्स का। फिर हम आ जाते हैं यूनिट 10 के ऊपर। तो यूनिट 10 में भी सिर्फ एक थ्योरम करना है आपके पास। थ्योरम 10.1 है। ये भी थ्योरम जो है आपके पास लॉन्ग के अंदर आ सकता है 10 मार्क्स का। फिर एक थ्योरम आपने चैप्टर 11 से करना है, ये शॉर्ट में आ सकता है थ्योरम। और एक थ्योरम आपको चैप्टर 12 से करना है, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। फिर चैप्टर नंबर 13 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास एक ट्रायंगल बनाना है। एंगल दिए हुए, 2 साइड्स दी हुई हैं। इधर भी आपको ट्रायंगल बनाना है, 2 एंगल हैं और 1 साइड्स हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है पेपर के अंदर जो है आराम से आपका पूरा पेपर आराम से निकल जाएगा। चैप्टर नंबर 14 रिड्यूस है, उसमें से कुछ भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 15 के अंदर एक ये वाला क्वेश्चन कर लो। हो सकता है कि ये लॉन्ग के अंदर आपके पास आ जाए 10 मार्क्स के लिए लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 16 के अंदर ये वाला भी लॉन्ग के अंदर आ सकता है 10 मार्क्स का, और ये वाला हमारे पास शॉर्ट के अंदर आ सकता है, और ये वाला जो है लॉन्ग में आ सकता है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो, इनके अंदर ये जितने भी हैं इनमें सब में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगेगा। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला भी लगेगा। तो बहरहाल अगर आप ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है आपके जो है आराम से 90% मार्क्स आ सकते हैं। 75 का पेपर है तो आप इजीली जो है वो 65-75 मार्क्स इसमें से गेन कर सकते हो। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, और इसका जो भी सॉल्व है मैं नीचे लिंक के अंदर शेयर कर दूँगा, तो आप लिंक जो है इसका देख लेना। नीचे लिंक में आपको सारा सॉल्व मिल जाएगा, तो लिंक आप देख लेना। जो भी आपको सॉल्व चाहिए हो तो वहाँ से आपको सॉल्व भी मिल जाएगा। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।